बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट, हम 9.2 कर रहे थे फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की। 9.2 के पहले 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इसकी रीडिंग करें ज़रा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननाउन क्वांटिटीज़ इन द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल द मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर्स। आपके पास एक फिगर गिवन है और वो कह रहा है इसमें अननाउन फाइंड करें। अब देखें इसमें अननाउन क्या गिवन है, ए गिवन है। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था अननाउन क्या होंगे, ए बी सी एक्स वाई जी, ये सारे अननाउन हमने फाइंड करने होंगे। जैसे ये साइड 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो अननाउन इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये गिवन है कि यू वी इज़ पैरेलल टू वाई जेड। जब ये दो लाइंस आ जाए मैथ में तो इसको हम पैरेलल पढ़ते हैं। यू वी पैरेलल है वाई जी के। देखिए ये उसने एरो भी बनाए हुए हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर हम सादे अल्फाज में बोलें तो पैरेलल का मतलब है आमने सामने। बिल्कुल ये आमने सामने हैं। ये लाइंस को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं। इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यू वी और वाई जेड जो हैं ये पैरेलल हैं। ये जो दो लाइंस आ जाएँ तो आपने इनको पैरेलल पढ़ना है। अच्छा, इसके लिए आप अगर बुक का पेज नंबर 195 देखें तो बुक के पेज नंबर 195 के ऊपर ये की फैक्ट्स गिवन है। की फैक्ट में ये अगर ये उसने गौर करें तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये बड़ी ट्राइंगल, और एक छोटी ट्राइंगल है ए डी ई। तो नंबर 1 में वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, इफ़ डी ई पैरेलल हो बी सी के, कि अगर डी ई आपका पैरेलल है बी सी के, ये डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर ऐसा हो कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, देन एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। देन क्या होगा, एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी और एंगल ई आपस में इक्वल होंगे। यानी एक लाइन के ऊपर ये एंगल डी और ये बी इक्वल हो जाएंगे और ये सी और ई आपस में इक्वल होंगे। कब होंगे, अगर आपके पास ये दो लाइन पैरेलल आ जाएं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर आप ये भी देख लिया, ये जो पहला लिखा हुआ डी, ये पहली बी के इक्वल हो जाएगा और ई सी के इक्वल हो जाएगा। इस तरह भी याद रख सकते हैं आप। एंड सेकंड पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई आर इक्वल, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कहते हैं जब ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट होगा इफ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, आर इक्विलेटरल, सो इज ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई अगर ए बी सी क्या हों, अगर आइसोसेल्स या इक्विलेटरल हैं तो ए डी बी क्या हो जाएगा। अगर बड़ी ट्राइंगल आइसोसेल्स या इक्विलेटरल है तो जो छोटी ट्राइंगल होगी वो भी आइसोसेल्स या इक्विलेटरल हो जाएगी। आइसोसेल्स कौन सी होगी, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। इक्विलेटरल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। इक्विलेटरल के अंदर 60 डिग्री का एंगल बनता है। तीनों एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हों उसे हम इक्विलेटरल कहते हैं। ये आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ वाला, इसको ज़रा आपने ज़्यादा ध्यान से समझना है क्योंकि ये हमने आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है। देखिए अगर इस तरह की ट्राइंगल्स गिवन होंगी, एक बड़ी ट्राइंगल ए बी सी और एक इसके अंदर छोटी ट्राइंगल है ए डी ई, अगर ये पैरेलल हों, डी ई पैरेलल है बी सी के, देन आप क्या कर सकते हैं, ए डी ओवर डी बी, यानी इनकी रेशो आप ले सकते हैं ए डी ओवर डी बी इक्वल होगा ए ई ओवर ई सी के। ये इक्वल आप लिख सकते हैं इस तरह। एक लाइन की रेशोज आप इक्वल लिख सकते हैं ए डी ओवर डी बी, ए ई ओवर ई सी। एंड ये वाला पॉइंट ज़रा गौर से समझिएगा, अगर इसी तरह अगर डी ई पैरेलल हैं बी सी के तो आप और क्या कर सकते हैं, ए डी ये स्मॉल और ए बी पूरी साइड जो है, इस स्मॉल साइड का इस पूरी लेंथ के साथ आपने रेशो लेनी है। ये पैरेलल वाले के इक्वल लिख सकते हैं डी ई ओवर बी सी के, यानी ए डी ओवर ए बी इक्वल ले सकते हैं हम डी ई ओवर बी सी के और ए ई ओवर ए सी के।
ये तीनों में से कोई सी दो क्वांटिटी आप इक्वल लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब आपको गिवन होगा कि ये क्या हैं, पैरेलल हैं। अब आए हम क्वेश्चन करते हैं इसी लाइंस को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज। अब देखें इसमें भी दो, उसने खुद ही कह दिया कि आप लिखेंगे जब सोल्यूशन में एज यू वी पैरेलल है वाई जेड के, यू वी पैरेलल है वाई जेड के। सो भी हमने की जो पढ़े हैं पॉइंट्स, उसमें हमने देखा कि अगर ये पैरेलल हों तो हम क्या कर सकते हैं कि एक लाइन की जो साइड्स हैं उनकी रेशोज़ को दूसरी रेशोज़ के इक्वल लिख सकते हैं। देखें अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स यू ओवर यू वाई इक्वल लिखेंगे एक्स वी ओवर वी जेड के इक्वल लिख सकते हैं। एज यू वी पैरेलल है वाई जेड के इम्प्लाइज हम एक्स यू ओवर यू वाई दिस इज इक्वल टू एक्स वी ओवर वी जेड के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखें एक्स यू की वैल्यू थी हमारे पास ए, ये ए स्मॉल ओवर 2 दिस इज इक्वल टू एक्स वी की वैल्यू है हमारे पास 6 ओवर 4। अब देखें जी यहाँ से हमने ये ए फाइंड करना है अननोन, तो हमारे पास ए आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है 6 के साथ, आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। सो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6 2 12 ओवर 4, 4 का टेबल 3 टाइम चला जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जितनी भी मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में आपने लेनी है, तो आप इसके साथ क्या लिख दें, cm। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट का। जी इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। अब ये एक ट्राइंगल गिवन है, इसी तरह देखें एक बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर एक स्मॉल ट्राइंगल है ए डी ई। आपको देखें ये गिवन है बी सी पैरेलल है डी ई के, बी सी पैरेलल है डी ई के। सो अभी हमने की पॉइंट जो पढ़े उसमें देखा अगर ऐसा आ जाए कि दो लाइंस पैरेलल हों तो आप उनकी साइड्स की रेशियोज वो आप क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। यानी ए डी ओवर डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई ओवर ई सी। और हम क्या कर सकते हैं, ए डी ये स्मॉल यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी ओवर ए बी पूरी लाइन, ए डी ओवर ए बी इसकी आप रेशो किससे ले सकते हैं, डी ई ओवर बी सी के साथ। ठीक है, जब इसमें देखें दो अननोन हमारे पास आ रहे हैं, एक्स भी अननोन है और वाई भी अननोन है। हम लिखते हैं सॉल्यूशन में एज बी सी पैरेलल है डी ई के, ये गिवन है हमारे पास बी सी पैरेलल है डी ई के। अब देखिए इसमें दो अननोन है तो आप क्या करें, एक लाइन यूज़ कर लें। हम पहले क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इधर आप मेंशन कर दें फॉर एक्स और इस तरफ हम फाइंड कर लेंगे फॉर वाई। पहले एक्स के लिए अगर आप गौर करें बी सी डी के पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए डी ओवर डी बी के, ए डी ओवर डी बी के इक्वल लिख सकते हैं। देखें जी ए ई की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स ओवर ई सी की वैल्यू है हमारे पास 6, ए से लेके डी तक हमारे पास वैल्यू है 2 और डी से लेके बी तक हमारे पास वैल्यू है जी 5। यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है, सो एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे लिए 6 डिवाइड हो रहा है इधर 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब हम वाई के लिए करते हैं जी। देखें अगेन बी सी इक्वल है, बी सी पैरेलल है डी ई के। सो अगर बी सी पैरेलल है डी ई के तो हम क्या कर सकते हैं, ए डी ओवर ए बी दिस इज इक्वल टू डी ई ओवर बी सी। देखें जी बी सी पैरेलल है डी के तो आप क्या कर सकते हैं, ए डी ओवर ए बी बड़ी जो लेंथ है इस स्मॉल लेंथ का इस बड़ी ट्राइंगल की
साइड्स के साथ रेशोज़ इक्वल होगी डी ई ओवर बी सी के जो पैरेलल हैं। देखें ए डी की वैल्यू क्या थी 2 ओवर ए बी, ये कंप्लीट आपने यहाँ से पूरी लेंथ लेनी है। तो ये 2 है और ये 5 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 7। या अब मैं इस तरह लिख लेता हूँ 2 + 5। दिस इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू है हमारे पास 1.5 ओवर बी सी की वैल्यू है y। अब हमने y फाइंड करना है, तो आप क्या करें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। y 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.5 के साथ 2 + 5 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 7 डिवाइडेड बाय 2। 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है। इसमें गिवन है ए बी पैरेलल है डी ई के। बहुत इजी है ये भी। देखें जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप लिखेंगे एज ए बी पैरेलल है डी ई के। जब ये पैरेलल हों तो हमने क्या अभी पढ़ा था की पॉइंट्स में कि आप ए डी ओवर डी सी बी ई ओवर ई सी को लिख सकते हैं, या आप सी डी एक साइड से स्टार्ट करें तो आपने दोनों तरफ वही लेनी होती है। अगर सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी डी ओवर डी ए, सी ई ओवर ई बी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे, चूँकि ए हमने फाइंड करना है, अननोन ए है, तो ए को ऊपर रखने के लिए हम सी वाले से स्टार्ट करके लिखेंगे। ठीक है जी, सी डी ओवर डी ए इक्वल टू सी ई ओवर ई बी। सी डी हमारे पास स्मॉल ए है जो हमने फाइंड करना है, डी ए हमारे पास जी 12 है। दिस इज इक्वल टू 20 ओवर 15। जी ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 12 डिवाइड हो रहा है, इधर लें आप मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइडेड बाय 15। 20 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपके पास आ जाएगा 240। 240 को आपने 15 से डिवाइड कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है ये। जी क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट है ये। ए बी सी ट्राइंगल गिवन है और ए सी पैरेलल है डी ई के। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ए सी पैरेलल है डी ई के, ए सी डी ई के पैरेलल है। सो देखें इसमें दो अननोन आ रहे हैं, एक ये x है और एक ये y है। दो अननोन हम इसमें फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप अगेन इसी तरह लिखें एज ए सी पैरेलल डी ई के है। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक तरफ हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और दूसरी तरफ y की वैल्यू। इधर हम लिख लेते हैं फॉर x और यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे फॉर y। देखें x के लिए हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, ए सी पैरेलल है डी ई के। तो इसमें अगर आप x के लिए देखेंगे तो आप लिखेंगे बी ई की रेशो आपने लेनी है बी सी। दिस इज इक्वल टू डी ई ओवर ए सी। देखें x के लिए हमने चूंकि फाइंड करना है, तो आपके पास ये देखें ये वैल्यूज दोनों नोन है, यानी आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इस साइड की रेशोज हम ले लेते हैं पैरेलल लाइंस के साथ। कैसे, बी ई ओवर बी सी। बी ई ये स्मॉल जो छोटी ट्राइंगल की साइड है ये, और बी सी जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी साइड के साथ रेशो लेनी है, और इक्वल हो जाएगा हमारे पास जो दो पैरेलल लाइंस हैं डी ई ए सी, इनकी आपने रेशो लिखनी है। ठीक है जी, अब देखें बी ई की वैल्यू है 9 ओवर बी सी हमारे पास दो हिस्सों में है, एक 9 है और एक 6 है, तो इनको आप आपस में ऐड कर लेंगे। डी ई हमारे पास x है और ए सी की वैल्यू हमारे पास जी 12 गिवन है। अब x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आप 12 को 9 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर लें। 9 + 6 करेंगे, ये 15 आ जाएगा। तो जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से डिवाइड कर लेंगे। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आएगा 108 डिवाइडेड बाय 15।
और अगर आप 108 को 15 से डिवाइड करें तो ये बनता है 7.2 सेंटीमीटर। ये जी हमारे पास x का आंसर आ गया। अब देखें इसमें हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। y की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड हो सकती है क्योंकि ये एक ही साइड पे है, तो आप इजीली लिख लेंगे BD/DA BE/EC। तो इसके लिए आप लिखें जी BD यहाँ से लेके यहाँ तक ओवर DA, दिस इज इक्वल टू BE/EC। BD की वैल्यू हमारे पास y ओवर DA की वैल्यू 3 गिवन है, BE की वैल्यू 9 गिवन है, EC की वैल्यू 6 गिवन है। तो y का आंसर हमारे पास कैसे आएगा, 3 डिवाइड हो रहा है 9 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे, 9 3 ज़ा 27, 27 को आपने 6 से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 9.2 का और डी पार्ट है इसका। ये जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज का। देखें एक ट्राइंगल गिवन है, एक बड़ी ट्राइंगल है ABC और एक स्मॉल ट्राइंगल है ADE और एक एंगल गिवन है 40 डिग्री। अगर आप गौर करें तो ये दो ट्राइंगल बनी हुई हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, 90 डिग्री का एंगल दोनों में गिवन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। एक तो आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड एंगल AED। तो ये याद रखें जब आपके पास इस तरह तीन आ जाएं तो बेसिकली ये सेंटर वाला एंगल फाइंड करना होता है। जब तीन नाम लिखे हो ना ABC तो B का एंगल फाइंड करेंगे, जो सेंटर में होगा वो वाला फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ तो उसने डायरेक्ट कह दिया एंगल C फाइंड करें, इसमें कह रहा है एंगल AED फाइंड करें, तो दिस मीन E आपने फाइंड करना है। एंड इज नेक्स्ट इसमें साथ एक और पार्ट है, इज ED पैरेलल है CB के। इसके अलावा ये भी बताना है कि क्या जो ED लाइन है वो CB के पैरेलल है या नहीं। तो बेसिकली इसमें हमने तीन काम करने हैं, एक एंगल C फाइंड करना है, एंगल E फाइंड करना है और ये भी बताना है कि ED पैरेलल है CB के या नहीं है। पहले हम चेक कर लेते हैं एंगल दोनों, जब एंगल आ जाएंगे फिर उनको हम देख के चेक करेंगे कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, इस ट्राइंगल के दो हिस्से कर लेते हैं। एक हमारे पास छोटी ट्राइंगल बन रही है, सॉल्यूशन में देखें स्टार्ट हम करते हैं जी। एक छोटी ट्राइंगल बना लें और एक थोड़ी सी बड़ी बना लें। देखें छोटी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, AED, AE और D। और बड़ी ट्राइंगल आप देखें तो ACB। दोनों में एंगल A जो है वो 40 डिग्री है और इधर D आपके पास 90 डिग्री है और इधर B 90 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। अब देखें अगर हम ट्राइंगल्स के रूल्स को जहन में रखें जो ट्राइंगल में हम यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर आप इस पे गौर करें तो आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल होगा 180 डिग्री के। वी नो दैट कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें देखें एंगल A 40 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है और एंगल E आपने फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 90 प्लस 40 130 डिग्री प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने यहाँ से एंगल E फाइंड करना है, तो एंगल E क्या आ जाएगा 180 माइनस 130। तो यहाँ से देखें जी आपके पास एंगल E आ गया 180 माइनस 130 आ जाएगा 50 डिग्री। ये जी आपके पास एंगल E आ गया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने इस तरह बोला हुआ है एंगल AED, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं एंगल AED दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो सेंटर में लिखा होता है बेसिकली वो वाला एंगल फाइंड करने के लिए वो कह रहा होता है। तो ये आपके पास एक एंगल आ गया है। अब देखें साथ हम क्या करते हैं जी, अब बड़ी ट्राइंगल के अगर आप गौर करें ABC, तो इसका भी आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट।
as we know that एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल ए हमारे पास देखें 40 डिग्री है, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो 40 प्लस 90 ये आ गया जी 130 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 डिग्री। तो ये पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया है। दो एंगल उसने फाइंड करने के लिए बोले थे, एंगल सी एंड एंगल ई, दोनों हमारे पास कितने आ गए हैं, 50 डिग्री आ गए हैं जी। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, उसने पूछा था इज ई डी पैरेलल है सी बी के, ई डी और सी बी पैरेलल हैं कि नहीं है। तो आपने इसमें क्या लिखना होगा जी, अगर आप गौर करें जो हमने की पॉइंट्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ये वाले एंगल इक्वल हों, ये एंगल अगर क्या हों, इक्वल हों, तो हम कहते हैं कि ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इसका हमने अपोजिट पढ़ा हुआ है कि अगर लाइंस पैरेलल हों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें एंगल चूंकि इक्वल हैं तो हम कहेंगे ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो इसका आपने आंसर इस तरह देना होगा। अब देखिए आप यूं लिख लें, नाउ उसने पूछा क्या है, इज ई डी पैरेलल है सी बी के, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब लिखेंगे यस। अब आप रीजन देंगे बिकॉज, क्यों पैरेलल है जी, इसलिए पैरेलल है कि एंगल बी इक्वल आ रहा है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है एंड एंगल सी इक्वल आपके आ गया है एंगल ई के। जो आपने अभी एंगल सी फाइंड किया है वो और एंगल ई, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो जब एंगल इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ई डी पैरेलल है सी बी के। तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। सो हमने ये एंगल्स को देखा है कि एंगल इक्वल आ गए हैं, सो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में देखें, लिखता है इन द फिगर ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड इक्वल हों, जिसकी तमाम साइड इक्वल होंगी तो हम कहेंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसका हर एंगल 60 डिग्री का बनता है। जैसे ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, तो दिस मीन आपका जो एंगल एक्स है वो भी 60 डिग्री का होगा, जो एंगल वाई है वो भी 60 डिग्री का होगा, एंगल जेड भी 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और हर एंगल उसका 60 डिग्री होगा। अब देखें ये उसने क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड एक और बात गिवन है, एल एम पैरेलल है वाई जेड के, एल एम ये लाइन वाई जेड के पैरेलल है। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड मेजर ऑफ ए एंड बी, ये आपने एंगल फाइंड करने हैं, ये ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्स एल एम, और आपने ये भी बताना है कि ये जो स्मॉल ट्राइंगल बन रही है एक्स एल एम, ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल, कि साइड्स को अगर देखा जाए और एंगल्स को देखा जाए तो जो स्मॉल ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल बनती है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं जी। पहले हम ये देखते हैं कि जो उसने क्वेश्चन का पहला पार्ट गिवन है आपको, कि आपको ये तो एक तो वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप क्या लिखेंगे, एज, सॉल्यूशन आपने इस तरह स्टार्ट कर लेना है, एज गिवन ट्राइंगल एक्स वाई जेड is an equilateral triangle, is an equilateral triangle as given triangle xyz is an equilateral triangle। so हमारे पास क्या होगा जी, x y और z तीनों एंगल जो हैं, ट्राइंगल x एंगल x इक्वल होगा एंगल y के
और एंगल जेड, तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्वेश्चन में गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। अच्छा, और बात क्या गिवन है? एंड एल एम पैरेलल है वाई जेड के, एल एम पैरेलल है वाई जेड के। तो हमने की पॉइंट्स में पढ़ा था पेज नंबर 195 के ऊपर कि जब लाइंस पैरेलल हो जाएं तो इनके एंगल को आप इक्वल लिख लेते हैं। अगर एल एम पैरेलल है वाई जेड के, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लिखेंगे सो एंगल एल ये वाला इक्वल होगा एंगल वाई के, एंड एंगल एम इक्वल होगा एंगल जेड के। अब देखें जी, एंगल एल हमारे पास ए है और एंगल वाई ये भी हमने देखा है क्वेश्चन में ही कि उसने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा जी। एंड जो एंगल एम है, एम के ऊपर बी एंगल बन रहा है, बी उसने नाम दिया हुआ है। एंगल जेड जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया इसका कि हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, वो आ रही हैं 60 डिग्री। नेक्स्ट हमने ये देखना है, उसको ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है स्मॉल वाली एक्स एल एम, ये विद रिस्पेक्ट टू साइड एंगल क्या बनती है। तो आपने याद रखना हो कि जब एंगल बराबर हों तो साइड भी बराबर होती हैं। तो आप लिखेंगे जी एज ट्राइंगल, या इसे लिख लें देयर इम्प्लाइज ट्राइंगल एल एक्स एल एम। ये आप इस तरह करें, यहाँ पे बना लें। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना लें। जो छोटी आपके पास ट्राइंगल बन रही है एक्स एल एम, एक्स एल एम हमने बना लिया है। और ये हमने बताना है कि ये देखें, अब एक्स जो है और वाई और जेड ये 60 डिग्री थे, यहाँ से हमने फाइंड किया एक्स भी 60 डिग्री है। एल के ऊपर ए एंगल बन रहा था, ये भी हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री है। एम के ऊपर बी एंगल बन रहा था, वो भी हमने फाइंड कर लिया है 60 डिग्री है। तो इस फिगर को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं? इम्प्लाइज ट्राइंगल एक्स एल एम इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने इसको देख के कि तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो आप कहेंगे ट्राइंगल एक्स एल एम इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, WRT मीन विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। और दूसरी बात हमने क्या बतानी है जी इसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो एंगल देखें तीनों 60 डिग्री हैं। जब कोई भी ट्राइंगल जिसके एंगल 60 डिग्री हो यानी 90 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो आप दूसरी बात देखेंगे एन ट्राइंगल एक्स एल एम इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों एक्यूट है जी? क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपने इसका इस तरह सॉल्यूशन दे देना है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले हमने इसको इस तरह सॉल्व किया है कि इसकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं एंगल्स की, वो हमारे पास आई हैं 60 डिग्री 60 डिग्री। फिर उसने ये भी पूछा था कि आप बताएं एक्स एल एम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू साइड और एंगल कौन सी ट्राइंगल बनती हैं। तो ये हमने देखा है जी, हमारे पास चूँकि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, वो ट्राइंगल एक्स एल एम इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, एंड ट्राइंगल एक्स एल एम इज़ ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ये जी। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है जी फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री। ये जो छोटी ट्री है इसकी हाइट आपने फाइंड करनी है। इफ़ लॉन्गर वन इज़ 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वेयर ऑब्जर्वर इज़ एट डिस्टेंस 25 मीटर। ये ऑब्जर्वर है, ये आपका 25 मीटर है फ्रॉम द शॉर्टर ट्री,
एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्री इज़ 5 मीटर। इसके हम इस तरह करते हैं कि इनकी दो ट्राइंगल्स को अलग-अलग कर लेते हैं जी। ठीक है, देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल इसमें बनेगी। एक ट्राइंगल आप बना लें, बड़ी ट्राइंगल बना लें, और एक आप बना लें छोटी ट्राइंगल बना लें। जो बड़ी ट्राइंगल है उसमें जो बड़ा ट्री आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है, और वो ऑब्जर्वर से एक छोटी ट्राइंगल जो है उसकी हाइट आपने फाइंड की, उसका नाम आप एक्स रख लें, और वो ऑब्जर्वर से 25 मीटर दूर है। अब ये देखें कि इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो छोटी ट्री ये वाला है, ये 25 है यहाँ पे, ठीक है जी, और इसकी जो हाइट है ये 12 है, और यहाँ से इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। तो ये टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, जो बड़ी ट्रायंगल बनेगी 25 + 5 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगी 30 डिग्री। तो ये इस तरह की हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी। अगर आप गौर करें तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। तो आप लिखेंगे सिमिलर फिगर्स हैं ये। तो जब सिमिलर फिगर्स हैं तो हम इनकी साइड्स की रेशोज़ को क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज़ को इक्वल लिख सकते हैं। देखें कैसे जी, आप x की रेशो लेंगे 12 के साथ, x की रेशो आपने लिखनी है 12 के साथ, दिस इज इक्वल टू 25 की रेशो ले लेनी है 30 के साथ। ठीक है जी, 9.1 में भी हमने ये पढ़ा था कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज़ को हम इक्वल लिख सकते हैं जब फिगर्स सिमिलर फिगर हों। तो जब x ऊपर रखा है, ये 12 नीचे है, तो इसी x की जो ट्राइंगल का है 25 ऊपर रख लेंगे और ये 30 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, 12 को इधर ले आएंगे, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ, और 30 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 30। तो 30 का टेबल 300 पे जाएगा जी 10 टाइम। ये आपके पास आ गया x। अब ये x असल में क्या था, हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री था। तो आप लिख लें, सो हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इज़ 10 मीटर। ये आपके पास लास्ट पार्ट है जी। ये हमने क्या किया है, अगेन समझ लें कि बड़ी ट्री जो बड़ी ट्रायंगल है वो बना ली, और एक छोटी ट्री जो उसने क्वेश्चन में गिवन है वो अलग बना ली। इसकी हाइट फाइंड करनी थी, इसका नाम हमने एक्स रख दिया है। ये उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 25 है, और जो बड़ी ट्री थी उसने 5 बोला था कि ये इसका और छोटी ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है। तो हमने सम कर लिया था 25 + 5, ये 30 डिग्री आ गया था। अब गौर करें तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। जब सिमिलर हैं तो हम इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज़ इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख भी सकते हैं, एज गिवन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो वी कैन राइट कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स रेशोज़ ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो आपने इस x को इससे डिवाइड कर लिया, 25 को इससे डिवाइड किया, और वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमारी थी जी 9.2 आज कंप्लीट हो गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।